बंदर और दो किनारे की दोस्ती। घने, विशाल और जीवन से भरे एक प्राचीन जंगल के बीचों बीच एक चौड़ी, शांत बहने वाली नदी थी। उस नदी के दो किनारे थे, पूर्वी किनारा और पश्चिमी किनारा। दोनों किनारों पर अलग अलग पशु समुदाय रहते थे। वर्षों पहले तक दोनों किनारों के जानवरों में गहरी मित्रता थी। वे एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन समय के साथ छोटी छोटी गलतफहमियों ने दूरी पैदा कर दी। अब हालात ऐसे थे कि दोनों किनारों के जानवर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। उसी नदी के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी लंबी डालियां दोनों किनारों तक फैली हुई थी। उस पेड़ पर रहता था मोंटू बंदर। मोंटू बेहद फुर्तीला, बुद्धिमान था, लेकिन उतना ही स्वार्थी और चालाक भी था। उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि दोनों किनारों की दुश्मनी उसके लिए फायदा बन सकती है। मोंटू रोज पूर्वी किनारे पर जाता, वहाँ के जानवरों से मीठी बातें करता, उनकी मदद करता हुआ दिखता और बदले में उनसे फल, मेवे और खाने पीने की चीजें ले आता। फिर वह पश्चिमी किनारे पर जाकर वही कहानी उलट देता, वहाँ भी खुद को सच्चा मित्र साबित करता और उनसे भी उपहार ले आता। धीरे धीरे उसने दोनों किनारों के बीच झूठी खबरें ले जाना शुरू कर दिया। वह एक किनारे की साधारण बात को दूसरे किनारे तक पहुंचाते पहुंचाते उसे अपमान बना देता। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन असर गहरा था। दोनों किनारों के जानवरों के दिलों में अविश्वास और बढ़ता गया, और मोंटू का लाभ भी। समय बीतता गया। मोंटू का जीवन ऐश में कटने लगा। उसे खुद शिकार नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दोनों तरफ से उसे सम्मान, खाना और सुरक्षा मिल रही थी। उसे लगने लगा कि उसकी चालाकी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक दिन जंगल पर संकट आ गया। बरसात उस वर्ष असामान्य रूप से प्रचंड थी। नदी उफान पर आ गई। पानी इतना बढ़ा कि दोनों किनारों के कई घर, बिल और घोंसले डूबने लगे। जानवरों को ऊंचे स्थानों की जरूरत थी, और सबसे सुरक्षित जगह वही बरगद का पेड़ था, जहां मोंटू रहता था। पूर्वी किनारे के जानवर पेड़ की ओर बढ़े, पश्चिमी किनारे के जानवर भी। लेकिन जैसे ही वे आमने सामने आए, पुरानी दुश्मनी रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। कोई किसी को पास आने नहीं देना चाहता था। मोंटू ऊपर डाल पर बैठा यह सब देख रहा था। पहली बार उसकी चालाकी उसे भारी लगने लगी। उसने सोचा, अगर दोनों किनारे मिलकर पेड़ पर आ गए तो मेरा राज खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये लड़ते रहे तो शायद मैं अकेला सुरक्षित रह जाऊं। उसने फिर एक चाल चलने की सोची, पर इस बार हालात उसके काबू से बाहर थे। पानी लगातार बढ़ता गया। पेड़ की निचली डालियां भी डूबने लगी। अब जानवरों के पास झगड़े का समय नहीं था, जीवन बचाना जरूरी था। कुछ साहसी जानवरों ने बिना बहस किए एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। किसी ने बच्चों को उठाया, किसी ने बूढ़ों को सहारा दिया। धीरे धीरे दोनों किनारों के जानवर मिलकर पेड़ पर चढ़ने लगे। तभी किसी ने मोंटू की तरफ देखा और सच सामने आने लगा। दोनों किनारों के कई जानवरों ने अलग अलग समय पर उससे सुनी झूठी बातें याद की और जोड़ने लगे कि दरार का असली कारण कौन था। बरगद की सबसे ऊंची डाल पर बैठा मोंटू पहली बार डर गया। नीचे वे सब जानवर थे जिन्हें उसने बरसों तक धोखा दिया था, और आज वही उसकी ओर देख रहे थे। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक बूढ़े कछुए ने कहा कि अभी दोष देने का समय नहीं, पहले सब सुरक्षित हों। उसकी बात मान ली गई। सबने मिलकर पूरी रात एक दूसरे को संभाला, बच्चों को सुरक्षित रखा, कमजोरों को बीच में जगह दी। सुबह तक बारिश थम चुकी थी,
पानी उतरने लगा था। अब सच का सामना करने का समय था। मोंटू कांपती आवाज में नीचे उतरा। पहली बार उसकी आंखों में चालाकी नहीं, पछतावा था। उसने स्वीकार किया कि स्वार्थ में उसने दोनों किनारों की दोस्ती तोड़ी, झूठ फैलाए और लाभ उठाया। कुछ जानवर क्रोधित थे, कुछ दुखी, लेकिन अधिकतर शांत। तभी वही बूढ़ा कछुआ बोला, जंगल को तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन। अगर सजा देनी है तो ऐसी दो की गलती सुधरे। निर्णय हुआ, मोंटू अब से दोनों किनारों के बीच सच्चा संदेशवाहक बनेगा, लेकिन इस बार झूठ नहीं, केवल सत्य ले जाएगा। उसे सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, पुल बनवाने में, सहयोग बढ़ाने में और भरोसा लौटाने में। मोंटू ने बिना विरोध यह दायित्व स्वीकार किया। समय लगा, बहुत समय लगा, लेकिन धीरे धीरे दोनों किनारों की दूरी कम होने लगी। संयुक्त त्योहार हुए, साझा भोजन हुआ और बरगद का पेड़ फिर से मित्रता का प्रतीक बन गया। मोंटू अब भी उसी पेड़ पर रहता था, पर पहले जैसा नहीं। उसकी चालाक आंखों में अब समझदारी थी और उसकी सबसे बड़ी कमाई फल या उपहार नहीं, बल्कि दोनों किनारों का विश्वास था। शिक्षा, स्वार्थ के लिए की गई दोस्ती अंत में अकेलापन देती है और सच्चाई से निभाई गई जिम्मेदारी ही विश्वास लौटाती है।